हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। सो एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इसे कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म ऐसा पहला प्लांट है जिसमें कि फ्लावर्स आए थे। इसके पहले जो जिम्नोस्पर्म था वो था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि उसमें सीड था लेकिन उसमें फ्लावर नहीं था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन एंजियोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इन जिम्नोस्पर्म्स सीड्स आर इनक्लोज्ड बाई, तो यहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज्ड बाई फ्लावर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन हैविंग, तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे फ्लावर होगा, यहाँ पे फ्रूट होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में यहाँ पे सीड होता है, ओनली सीड, यहाँ पे कोई फ्रूट और फ्लावर नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, तो वो होता है वोल्फिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इज, तो वो होता है यूकैलिप्टस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू, तो होता है डिवाइड इनटू ऑन द बेस ऑफ कोटिलिडन्स इनटू मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। So correct answer is option C, both A and B, monocot and dicot. Reproductive part of the angiosperm plants are, तो वो होते हैं स्टेमस और पिस्टल। पिस्टल कहते हैं कार्पल भी और फिर गायनोशियम भी। स्टेमन कहते हैं एंड्रोशियम। सो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। स्टेमन्स कंसिस्ट ऑफ, द स्टेमन्स बने होते हैं एंथ्रन फिलामेंट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। एंड कार्पल बने होते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, तो पाया था इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म हैज, तो इनके पास होगा 1 egg cell, करेक्ट है। 2 सिनर्जिस भी होंगे, 3 एंटीपोडस एंड 2 पोलर न्यूक्लियस, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। एग अपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ, तो बने होते हैं 2 सिनर्जिस एंड 1 egg cell से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following is correct with respect to angiosperms? So angiosperm के केस में जो होता है एंडोस्पर्म, that is ट्रिप्लॉइड मींस 3m। मेगास्पोर ये होता है हैप्लॉइड, तो यही इनकरेक्ट है। पोलन ग्रेस हैप्लॉइड ये करेक्ट है। सिनर्जिस हैप्लॉइड ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेगास्पोर। ईच सेल ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज, तो सब कुछ यहाँ पे होता है हैप्लॉइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन ट्यूब कैरीज, तो पोलन ट्यूब कैरी करता है 2 मेल गैमीट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये 2 मेल गैमेट्स अलग अलग करते हैं फर्टिलाइज, इसलिए कहते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स meiosis occurs at the time of, तो meiosis होता है at the time of formation of pollen grains। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डबल फर्टिलाइजेशन occurs among, तो होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स और इट वाज गिवन बाय नवाशिन। डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विद, that is fusion with 2 polar nuclei। So correct answer is option A. So this is the end of the video. Next video में हम लोग further और भी more important questions करेंगे डिस्कस एंजियोस्पर्म्स के ही। So तब तक के लिए stay tuned. Thank you.